राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकारों में चाहे कसाब आया, तब राणा आया, ऐसे अनेकों लोगों ने आकर बम धमाके ही किए। हिंदुस्तान में एक नहीं अनेकों बम धमाके कांग्रेस की सरकार के समय हुए। कांग्रेस हाथ पे हाथ धर के बैठी रही, लेकिन मोदी सरकार ने विदेशी धरती से भी, विदेशी सरकारों से भी उन गुनहगारों को वापस पकड़कर लाए। अब हमारे हिंदुस्तान के कोर्ट उनको सजा सुनाएंगे और ऐसे लोग जिनको फांसी मिलनी चाहिए उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचाएंगे। फर्क इतना ही, कांग्रेस के समय बम धमाके होते थे, मोदी सरकार में बम धमाके करने वालों को पकड़ा जाता है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। कांग्रेस हाथ पे हाथ तो भी लोग हैं, इस पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई हो रही है तो अच्छी बात। दोस्तों, मुंबई में भीषण आतंकी हमले की साजिश रचने और उसे अंजाम देने वाला पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक तहब्बुर हुसैन राणा को 16 साल के बाद अमेरिका से वापस भारत लाया गया है। आपको बता दूं, अमेरिका ने गए ही सही, लेकिन राणा को भारत को सौंप दिया। अगर ट्रंप फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बनते तो शायद राणा को भारत लाना और भी मुश्किल होगा। जो भी हो, सही हुआ। भारत को केवल इतने से ही अब संतोष नहीं करना चाहिए। एक बड़ा आतंकी उसके हाथ अब लग चुका है। भारत को देश के अन्य शत्रुओं को भी दंडित करने और कराने के प्रति प्रतिबद्ध रहना होगा। उन्हें और पाकिस्तान सरीके उनके आकाओं को ये संदेश नए सिरे से देना होगा कि भारत अपने दुश्मनों को न तो भूलता है और न ही माफ करता है। दोस्तों, ये तो तय है कि राणा से पूछताछ में कई राज खुलेंगे, लेकिन ये सवाल है कि क्या उसे फांसी जल्द से जल्द दी जाना संभव होगी। भारत सरकार को ऐसे जतन करने होंगे जिससे कि उसे जल्द फांसी दे सके, वो भी कम से कम समय में। मुंबई हमले के दौरान पकड़े गए आतंकी अजमल कसाब को सजा देने के लिए हमें 4 साल लग गए थे। अब इसके लिए कितनी देरी लगेगी ये देखने वाली बात होगी। इतनी देरी राणा के मामले में अगर हुई तो ये ठीक नहीं होगा। ये ऐसा मामला है जिस पर देश के साथ दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई है। अजमल कसाब के खिलाफ पूरे भारत के कानून के अंतर्गत जो पूरा मुकदमा चला है, कसाब को पूरा अपना बचाव करने का, अपने वकील देने का पूरा अधिकार था। उसने वकील दिए, उसको पूरा अपील करने का मौका मिला हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद उसको सजा हुई। तो इसी तरह से राणा का जब ट्रायल होगा, उसका जब मुकदमा चलेगा, तो इसी तरह से उसको पूरा कानूनी तरीके से अधिकार देकर उसको जो भी सजा हो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे देश में कांगारू कोर्ट नहीं चलेगा। है एक हादसा हुआ है, उसने अंजाम दिया है, उसकी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। उसके तहत भारत के कानून के अनुसार उसको, और मैं समझता हूँ ये होगा, लेकिन कानूनी तरीके से पूरी तरह से, क्योंकि दुनिया इस ट्रायल की तरफ देखेगी कि क्या भारत में कानून का राज है, रूल ऑफ लॉ है, या कुछ कैंगारू कोर्ट जैसा चलेगा यहाँ पे। तो जिस तरह से, जिस स्टैंडर्ड से अजमल कसाब का ट्रायल हुआ था, उसी स्टैंडर्ड के साथ भारत के कानून के अनुसार उसका ट्रायल हो। ये सब देखेंगे कि भारत का न्याय तंत्र कितना तेज है। जब खूंखार आतंकियों को सजा देने के देरी होती है तो आतंक से लड़ने की प्रतिबद्धता पर अब प्रश्न चिन्ह लगते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, राणा पाकिस्तानी सेना का पूर्व अधिकारी है, क्योंकि उसने आतंकी संगठन लश्कर-ए-पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI से मिलकर मुंबई हमले की साजिश रची थी और उसमें 164 लोग मारे गए थे। इसलिए उसके गहन पूछताछ करके पाकिस्तान को नए सिरे से न केवल बेनकाब करना होगा, बल्कि उस पर इसके लिए दबाव भी बनाना होगा कि वो मुंबई हमले के गुनहगारों को दंडित करें। इस हमले के गुनहगार पाकिस्तान में खुले घूम रहे हैं। इसके अलावा सरकार को कुछ अनुत्तरित प्रश्नों की भी जांच करनी होगी, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या राणा का पाकिस्तानी सेना के साथ संबंध साबित करने योग्य था? क्या पाकिस्तान की आधिकारिक मिलीभगत की सीमा पर और सबूत है, या फिर अमेरिका ने हेडली के साथ प्ली बार्गेन में प्रवेश करने का विकल्प क्यों चुना, जिससे उसे भारत के साथ संधि के बावजूद प्रत्यर्पण से छूट मिल गई? दोस्तों, ये सवाल है और ये पूछे जाने चाहिए। लेकिन दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही इस मुद्दे पर आप क्या विचार करते हैं कमेंट बॉक्स में रखिएगा। नमस्कार।